आज हम जपजी साहब से शब्द ले रहे हैं। सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। सचखंड कोई सातवें आसमान पे नहीं है, ये एक मन की अवस्था है, आंतरिक यात्रा है। ये जो मन है 4 पड़ावों से गुजरता हुआ 5वीं मंजिल पे पहुंचता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में जारी करूंगा, फिलहाल इसके संक्षेप रूप है। सबसे पहले आता है धर्मखंड। धर्मखंड में क्या दर्शाया गया है कि इस पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी समाई हुई है, इसके अंदर दिन होते हैं, रात होते, राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल। पवन है, पानी है, अग्नि है, पाताल है। इसमें धरती जो है खड़ी है, बिना सहारे बिना खंबे के धरती खड़ी है। पुराने शास्त्र कहते कि बल्द नीचे है। अगर वो बल्द नीचे है तो उसके नीचे फिर एक और धरतियाँ तो बेंत है, फिर उसके नीचे कौन सा बल्द है, फिर उसके नीचे कौन सा बल्द है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रख्या जिन सूत। तो दया के कारण ये धरती दया और धर्म के कारण खड़ी है। उसी को आप बल्द के 2 सींग मान लीजिए, वास्तव में कोई बल्द नहीं है। तो जपजी साहब में फरमाते हैं, राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परखी धर्मसाल। धरती जो है टिकी हुई है, तिनके नाम अनेक अनंत। और इस धरती के अंदर बहुत सारे खंड ब्रह्मांड हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। इस विच जी जुगत के रंग, भांति भांति के जीव हैं और उनके सबके अलग अलग नाम हैं। फिर उन सब का अपने अपने कर्मों से लेखा जोखा होता है, सच्चा उसका दरबार है। नदरी कर्म पवे निशान, उते फिर सच और झूठ का निर्णय होता है, शुभ अशुभ कर्म का निर्णय होता है। नानक कया जापे जाए। भाव की इस धरती के अंदर पवन है, पानी है, अगान है, अग्नि है, पाताल है, इसके नीचे और भांति भांति के जीव पैदा किए हुए हैं। तो ये धरती का एक सारा सिस्टम से चल रहा है, एक अनुशासन में चल रहा है। इसको हम कहते हैं धर्मखंड। भय विच पवन वय सदभाव, भय विच चले लख दरियाओ। से जो कुछ है उस परमात्मा के भय से सब कुछ चल रहा है। सूर्य, आकाश, चंद्रमा, सितारे, पृथ्वी जो है बिना खम्भों के, बिना आकाश बिना खम्भों के खड़ा है। पृथ्वी किसी बिना सहारे के खड़ी है और इसके भांति भांति जीव इसमें पैदा होते हैं। पवन है, अग्नि है, पानी है। तो ये किसी परमात्मा के हुक्म के अंदर अनुशासन में चलते हैं। इसको कहते हैं धर्मखंड। धर्मखंड के बाद आता है फिर ज्ञान खंड। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। इसमें क्या है, केते पवन पानी वे संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। कितने ही ब्रह्मा पे हैं उसके अंदर। हम तो एक ब्रह्मा मानते हैं ना, वो कहते कितने ही ब्रह्मा हैं, कितने ही कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष पैदा हुए, कितनियां ही कर्म भूमियां हैं और कितने ही ध्रुव को उपदेश करने वाले नारद हैं। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी वे संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। केते कर्म भूमि मेर, केते केते धु उपदेश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश। कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने, कोई अंत ही नहीं है। आज साइंस कहती है ना, नया सौर मंडल मिल गया, एक सौर मंडल और मिल गया, सूर्य का परिवार है सब। केते देव दानव मुन, केते केते रन समुद्र। कितने ही देव हैं, दानव हैं, कितने ही समुद्र हैं, कितनियां ही खानी है, कितनी ही वाणी है। ये ज्ञान खंड की अवस्था है। ज्ञान खंड यात्रा शुरू हुई धर्म खंड से, फिर ज्ञान खंड में। उसके बाद आता है ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोट आनंद। फिर श्रम खंड। श्रम का मतलब है परिश्रम।
शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताक्या गला कथया न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। इस धरती पे अनघड़ी हुई चीज़ कोई भी अच्छी नहीं लगती। अधूरा मकान अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ अधूरी इस संसार में अच्छी नहीं लगती। तो अनघड़ा मन है हमारा, इस मन को हमने घड़ना है। कैसे घड़ना है? इसे दुष्कर्म दुष्विचार निकाल के अच्छे कर्म इनको देने हैं। इसके अंदर शुभ कर्म हमने भरने हैं, गुण भरने हैं। इस मन को ऐसे घड़ा जाएगा। तो ये श्रम खंड है। यहाँ परिश्रम करके हमने शास्त्र, वेद, स्मृतियाँ, वेद, पुराण जो भी है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी गुरबाणी जो कहती है, इसके अंदर वो अच्छे विचार देके इस मन को हमने घड़ना है। तो जब मन घड़ा जाएगा उसके बाद जो है फिर कर्म खंड आता है। कर्म का खंड होता है बख्शिश का खंड, परमात्मा बख्शिश करता है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोत महाबलसूर, तिनमें राम रया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे। तिथे भक्त वसे के लो, करे अनंत सच्चा मन होए। कर्म खंड में इंसान के अंदर बल आ जाता है, महाबली बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर कर्म खंड के अंदर जब बख्शिश होती है तो राम समा जाता है। तिथे सीतो सीता महिमा माई, ये मन जो है राम के चरणों में बेद बिध जाता है, मतलब सिल जाता है, उसके अंदर रम जाता है। वो सीता नहीं है कि राम की धर्म पत्नी, ये है तिनमें राम रया भरपूर, जिसमें राम भरपूर हो जाता है। फिर उसका मन प्रभु चरणों में सिल जाता है, प्रभु चरणों में बांधा जाता है। जब प्रभु चरणों में मन जुड़ गया तो फिर उसका का रूप का कथन नहीं हो सकता, उसके चेहरे के नूर का कथन नहीं हो सकता। उसको दुनिया में कोई ठग नहीं सकता। जिनके राम से मन माए, तिथे भक्त वसे के लोग, करे अनंत सच्चा मन होए। उसके बाद फिर आता है सचखंड। सचखंड निरंकार स्वयं बसता है। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। उधर परमात्मा स्वयं हुआ है। जहाँ परमात्मा स्वयं है वहाँ सब कुछ ही है। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथित अंतनांत। जितने भी खंड हैं, सौर मंडल है, वरभंड है, ब्रह्मांड है, वो हमारे शरीर के अंदर है। कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। तिथे खंड मंडल वरभंड, हमारे मन के अंदर भांति भांति के जो विचार चलते हैं, किस्म किस्म के विचार हैं। जैसे कि आकाश में सितारे हैं, चंद्रमा है, ब्रह्मांड है, सारा नदियां हैं। ऐसे ही मन के अंदर जो है भांति भांति के विचारों का जो प्रचलन है, चल रहा है। और इस विचारों का कोई पारावार नहीं है, अंत नहीं है। और पता नहीं कितने लोग हैं। और जैसे जैसे परमात्मा का हुक्म होता है वैसे वैसे कार चलती है। नानक कथना करना सार, गुरु नानक देव जी कहते हैं इसको वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और ये शब्द हम श्रवण करते हैं सचखंड वचन निरंकार। 5 खंड हैं, 4 खंडों में पहुंचता हुआ 5वां खंड जो है सचखंड है। सबसे पहले धर्म खंड है, फिर ज्ञान खंड है। धर्म खंड में सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। ज्ञान खंड में पता लगता है कि एक कृष्ण नहीं, करोड़ों ही हज़ारों कृष्ण है, हज़ारों ही राम है। और पता नहीं कितने ही नारद पैदा हुए और कितने ही ध्रुव पैदा हुए। ये यहाँ जाके इंसान को पता लगता है कि एक नहीं, यहाँ तो बेअंत बेअंत है, नेति नेति है, कोई अंत नहीं है। ज्ञान खंड के बाद फिर उसके बाद जो है श्रम खंड आता है। अपने मन को घड़ना है, शुभ विचारों से, अच्छे विचारों से घड़ना है। उसके बाद फिर कर्म खंड आता है, बख्शिश, तब बख्शिश होती है। बख्शिश होने के बाद फिर इंसान सचखंड में पहुंचता है। सचखंड एक आंतरिक अवस्था है और इस शब्द को हम श्रवण करते हैं। सचखंड वसे निरंकार,
निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहार कर कर वेखे नदर निहार सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार 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 सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहार कर कर वेखे नदर निहार सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार तिथे कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिनमें राम रया भरपूर तिनमें राम रया भरपूर तिथे सीतो मैं ममाए तिथे सीतो सीता मैं ममाए ताके रूप ना कथनी जाए ताके रूप ना कथनी जाए सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार ना ओ मरे न ठाके जाए जिनके राम बसे मन माहे जिनके राम बसे मन माहे जिनके राम बसे मन माहे सच्चिखंड बसे निरंकार सच्चिखंड बसे निरंकार तिथे भगत बसे के लो करे आनंद सचा मन सोए करे आनंद सचा मन सोए
सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नर निहाल कर कर वेखे नर निहाल सचखंड वसे निरंकार सचखंड वसे निरंकार तिथे खंड मंडल ब्रह्मंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो आकार तिथे लो आकार जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार वेख वेख से कर विचार वेख वेख से कर विचार नानक कथना करना सार नानक कथना करना सार सचखंड वसे निरंकार सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नर निहाल कर कर वेखे नर निहाल सचखंड वसे निरंकार सचखंड वसे निरंकार वसे निरंकार वसे निरंकार वसे निरंकार। जपजी साहब की 37वीं 36वीं और 37वीं पौड़ी आपने श्रवण करी है। ये शब्द पढ़ते हुए कोई गलती हुई हो तो अनजान बच्चे क्षमा करना। वाहिगुरू जी का खालसा।